हेलो एंड वेलकम टू वी लर्न। आज के इस सेशन में आपका वेलकम है। वी लर्न इंडिकेट्स वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क। इन टुडेज सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग इंडिकेट्स प्लान ऑफ एक्शन एंड ऑर्गेनाइजिंग जो भी आपका टास्क है उसको कैसे आप अचीव करने के लिए चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजिंग है, संगठन। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू कवर फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग, उसकी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। आफ्टर दैट I will discuss the brief guidelines about and relevancy of organizing, their steps and the concept of organization structure and outline the forms it takes. Then I will discuss about the formal and informal organization and I will discuss the concept of delegation, transfer करना task को, and decentralization of authority and the distinction between them. So, first of all, I am going to discuss about the planning. Planning, योजना. Basically, in present scenario, आज के इस वर्तमान युग में सबसे important role आपका जो play करता है that is plan. Planning is a methodology to achieve the targeted goal. Planning वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपने टारगेटेड गोल को अचीव कर सकते हैं। एक ऐसी प्लान ऑफ एक्शन, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू आप ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं रियल में। सो प्लानिंग इज अ कोर मैनेजरियल फंक्शन एंड इट हेल्प अस in identifying and selecting appropriate organizational goals and course of action. Planning वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं with the help of proper plan of action. आज के इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में सर्विसेज को रेंडर करना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, एनवायरमेंट जो कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस हैं उनको अचीव करना, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट एक्टिविटी. सो इन द हेल्प ऑफ दिस मैनेजरियल फंक्शन वी आर एबल टू adopt proper strategy and then we can achieve the goal. जो भी हमारे गोल है, जो भी हमारा लक्ष्य है उसको अचीव करने के लिए आप प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू, प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन के थ्रू, प्रॉपर स्ट्रैटेजी, रणनीति के को अडॉप्ट करके जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो भी आपका थ्रेट्स है मार्केट में उसको रिकूप कर सकते हैं. तो प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है जिसके थ्रू आप किसी भी कार्य को योजनागत तरीके से अचीव कर सकते हैं. Next, strategic planning. I am going to discuss about the strategic planning. Basically, in any organization, this concept plays an important role. Strategy, रणनीति, planning, योजना. अभी तक आपने पढ़ा planning. Planning सिर्फ इन शब्दों में कह सकते हैं implementation or plan of action. That how we are going to achieve our goal. So with the help of strategic planning, we can, first of all, there is a need to decide the goal. There is a need to plan the action. And of course, first of all, we have to decide 3 P's. 3 P's plays an important role to achieve the organizational ओवरऑल गोल्स. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स को अचीव करने के लिए 3 P's इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. 3 P's इंडिकेट्स फर्स्ट P प्लान, सेकेंड प्रोग्राम एंड द थर्ड वन इज प्रोसेस. योजना करना, प्रोग्राम बनाना
और उसकी प्रक्रिया करना। ये तीनों पीस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को अचीव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और एक बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। जो भी पीपीज हैं वो रिलेट करती है म्युनिसिपल फंक्शंस को, एंड जितना भी आपका ट्रिपल पी है ये कंट्रीब्यूट करता है पॉवर्टी रिडक्शन में। जो भी आज के इस सिनेरियो में, आज के इस ग्लोबलाइजेशन एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनकी चैलेंजेस को रिकूप करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। So, with the help of strategic planning, we are able to manage our resources and then we can achieve our goal. So, it is very important phenomena, and with the help of this managerial function, any organization can achieve the targeted goal. In my next slides, I am going to discuss about the steps in planning process. प्लानिंग प्रोसेस के दौरान क्या ऐसे वेरियस स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिसाइडिंग विच गोल्स द ऑर्गेनाइजेशन विल परस्यू। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य क्या है और वो किस दिशा में अपने गोल को अचीव करने जा रहा है, किस तरीके से, किस रणनीति से वो अपने गोल्स को अचीव करेगा। Then we have to also focus on the course of action, means methodology. Next, deciding how to allocate organizational resources, और organization के, संगठन के जो भी resources, संसाधन मौजूद हैं उनको आप कैसे allocate करते हैं, कैसे बांटते हैं, जिससे organization का जो structure है, जो resources हैं वो relevant या fruitful way में organization की profitability को increase कर सके with the help of strategic planning. Next, there are some various key steps we have to follow. First of all, there is a need to identify the service problems to be solved. Means प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की सर्विस जो भी आप प्रोवाइड करते हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्लान ऑफ एक्शन। सर्विस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या की फैक्टर्स ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो सर्विस की डिलीवरी के दौरान हेल्प करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। जो भी हमारा एग्जिस्टिंग सर्विस प्रोविजन है उसमें क्या कंस्ट्रेंट्स आते हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं डिलीवरी प्रोसेस में उनसे आप कैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के थ्रू अपने टास्क को अचीव कर सकते हैं। हियर स्टेक होल्डर इज द कंबाइंड प्रोसेस, इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट फॉर एनी कॉर्पोरेट और एनी ऑर्गेनाइजेशन। थ्रू स्टेक होल्डर्स मीन्स ऑल, जितने भी आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं, जितने भी आपके इंटरनल एम्प्लॉइज हैं, जितने भी आपके एक्सटर्नल्स हैं, लाइक ऑडिटर, लाइक सप्लायर, लाइक कस्टमर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, जितने भी आपके इन्वेस्टर्स हैं, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कंसर्न रहते हैं। तो वो उनके चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग उस टारगेट को अचीव करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोऑर्डिनेटिंग अ सिस्टम ऑफ सर्विस डिलीवरी, जो भी हमारी सर्विस डिलीवरी का पार्ट है उसको आप कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जो भी हमारी नॉन डिलीवरी सर्विसेज हैं उसकी रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वेरियस, उसको कैसे आप अचीव कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, so in nutshell we can say that planning is an effective methodology through which we can achieve the organization goal, and with the help of proper formulation of a strategy we can achieve the profitability and also we can expand the organization. So planning is a core function of managerial process and वो हमारे जितने भी प्रबंधकीय कार्य हैं उसको सफल करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग संगठन, चीजों को एकत्रित करना, क्लबिंग करना। जितने भी मैनेजर्स हैं, जो भी मैनेजर्स हैं, जो भी आप जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की 3 लेवल्स पे होती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल।
Top level, basically it works like a board of managers, like formulation of policies, and in middle level there is a need to formulate that, and with the help of their subordinates on lower level we can achieve the goal. So जो भी मैनेजरियल प्रोसेस है, मैनेजर्स का मेन काम है टास्क को डेलीगेट करना और एक इफेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के बिटवीन, जिससे कि जो भी हमारे टास्क हैं उनको हम कोऑपरेट करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके. मींस पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी. सो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मैनेजर है, जो भी हमारे मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑर्गेनाइजेशन के फ्लो को इम्पोर्टेंट रोल प्ले करें, जिससे कि वो कोऑपरेशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके. जितने भी इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग पीपल इनटू डिपार्टमेंट्स, जितने भी आपके पीपल्स हैं इनको डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, टास्क डेलीगेट करना. फॉर सपोज if a person is having some technical skills in IT, so IT डिपार्टमेंट का से रिलेटेड जो भी टास्क है उस पर्टिकुलर पर्सन को असाइन करना. किसी पर्टिकुलर पर्सन का अगर डोमेन फाइनेंस है तो फाइनेंस के रिगार्डिंग उसको टास्क डेलीगेट करना. मींस टेक्निकल स्किल्स को एम्फसाइज करके ऑर्गेनाइजेशन को अपने स्किल लेवल्स की, रिसोर्सेस की को यूटिलाइज करना है, जिनसे कि आप अपने टारगेटेड गोल को अचीव कर सकते हैं. जो भी हमारे मैनेजर्स हैं वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में ले आउट करते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं और कैसे ये भी डिसाइड करते हैं कि आपका जो कोऑर्डिनेशन है उसको ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस को आप कैसे अचीव कर सकते हैं. सो इट प्लेज अ वाइटल रोल इन डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशंस. मैनेजरियल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को कोऑर्डिनेट करना, दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर मैनेजर्स. सो विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन with the help of this organizing function, we are able to do this task without any hindrances. ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें सबसे पहले आप फॉर्मुलेशन की बात करते हैं, और जो भी आपकी हायरार्की है दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट. मींस जो भी आपकी इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए. जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक एक्सटर्नल हैं, इंटरनल हैं, मैन पावर्स हैं, सप्लायर्स हैं, जो भी आपके कंसल्टेंट एजेंसीज हैं, उनके बीच में एक डिस्कशन होना चाहिए. उनसे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के फ्रेमवर्क को डिसाइड करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रायोरिटीज पे फोकस करेंगे और अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को इंप्लीमेंट करेंगे. सो दिस इज द बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिफाइनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन. चैलेंजेस, सारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को आप इसमें फेस करते हैं. जो मैथोडोलॉजी है बहुत ही चेंजिंग है, उसमें चेंजेस ज्यादा आते हैं. कन्वर्जेंस होता है अर्बन पॉवर्टी ऑब्जेक्टिव्स का, वैल्यू असेसमेंट को आप प्रोजेक्शन करते हैं. ये सारे आपके चैलेंजेस का पार्ट है. पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं जिनके थ्रू आप इन दोनों को कंबाइन करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉलो सम की फैक्टर्स लाइक एरिया वाइज, ज्योग्राफिकल एरियाज. आपको पता है कि जो भी हमारी कंट्री है उसमें जो भी हमारा जो पैरामीटर्स हैं, जो एरिया है उसमें ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, उसमें ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग मींस नेचर, क्लाइमेट, इनके अकॉर्डिंग आपकी जो लोकेशन है उसको भी डिफाइन करने में प्रॉब्लम्स हैं. दीज आर ऑल्सो द सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स. लाइक सर्विस रिक्वायरमेंट्स, सर्विस की क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या लीगल ऑब्लिगेशंस है, मींस फॉर्मल प्रोसेस क्या है. जो भी आपका जो भी लेवल है, सेंट्रलाइजेशन नहीं है, अगर डिसेंट्रलाइजेशन है इट मींस कि जो भी आपको आदेश मिलेंगे वो क्या है, वो हर एक लेवल पे हर एक लोगों से मिलेंगे. सो ये डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव करने के लिए हिंड्रेंसेस क्रिएट करता है. मल्टी या सिंगल सेक्टर पे आप एम्फेसाइज कर रहे हैं, मींस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड योर parameters, your factors, that which factors plays a vital role in the target of organization. ये सबसे important role play करता है. Next, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो सिस्टम है, जो टास्क का, जो रिलेशनशिप का, उसमें प्रॉपर
कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। जो टीम मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को मोटिवेट करें, प्रॉपर पेयर्स के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छी रहे, जिससे कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, की स्टेप्स इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। की स्टेप्स क्या क्या है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में? सबसे पहले आप स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बीच में रैपो एस्टैब्लिश करिए। देन एक मैनेजमेंट टीम में डिसाइड करिए कि जो भी आपका लेवल है, जो टास्क है, वो आप किस टीम को डिसाइड करने जा रहे हैं, डेलीगेट करने जा रहे हैं। देन मैन पावर आप डिसाइड करिए। फिर जो भी आपकी प्रोसेस है, जो मेथोडोलॉजी है, उन मैन पावर्स को सबऑर्डिनेट, उनको डेलीगेट करिए, उन प्रोसेस को आप इम्प्लीमेंट करिए। एंड देन देयर इज अ नीड टू सेलेक्ट एंड अपॉइंट एडवाइजर्स। जो भी एडवाइजरी रोल है, जो भी पर्सन्स हैं, उनको क्या करना है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है। We will discuss about the knowing how can we manage the risk. So political risk play a vital role while managing the organization structure. There is a need to manage how can we implement that risk. Basically, risk indicates the possibilities of occurrences. So, in possibilities of occurrences, there is a need to manage organization's resources, and we have also follow all those contingencies through which we can manage the risk. In implementation risk, how we are going to implement that risk, how we are going to follow that policies. कंस्ट्रक्शन रिस्क, अगर फॉर सपोज अगर आप एक किसी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो क्या वेरियस चैलेंजेस हो सकते हैं रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन, रिगार्डिंग ऑपरेटिंग, रिगार्डिंग फंड जनरेशन, रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैटर्स। कैसे आपके जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो फोर्स मेजर्स हैं, वो कैसे हेल्प करते हैं, क्या एनवायरमेंट है, क्या सिनेरियो है रिस्क का जो कोलैबोरेट करके ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस को हेल्प करता है। तो ये डिफरेंट टाइप की जो रिस्क है बेसिकली वो प्रोबेबिलिटीज पे हेल्प करती है। एस्टिमेशन है मार्केट की, जो भी कंटिजेंसीज हैं, जो फ्लक्चुएशंस हैं, वो प्रोजेक्ट के रिस्क को इंटरप्रेट करते हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज हाउ वी आर गोइंग टू implement that while implementing the term planning. First of all, we have to decide the target, then we have to allocate some transparency and stakeholder consultation. Every proceeds is different. There is not right solution. We have to follow some flexible environment. We have to appoint some advisors so that they can give their valuable suggestion for the betterment of organization's profitability. We have to also implement poverty skills, and we have to there are some following information about the public sectors. इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर्स, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है उसको आप पब्लिक सेक्टर से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जो कि सोशल मासेस के लिए इंप्लीमेंट किए जाते हैं। आपने पहले भी प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया है कि जो भी आपकी लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी आपकी फॉर सपोज GICs हैं, LICs हैं, इनका एक सर्टेन स्ट्रक्चर है, इनका एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है। उसमें आपकी यूटिलिटी क्या है, स्टेक होल्डर की इंफॉर्मेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आप कंज्यूमर्स को अवेयर कर सकते हैं कि जो भी उसके उपभोक्ता हैं वो कैसे हेल्प करें, जो भी कवरेज एरियाज हैं उसको कैसे हेल्प करें, जो भी मार्केट आपने रिसर्च करी हुई है, जो भी आपका टारगेट है, जो आपने इन्वेस्टिगेशंस करी हैं रिगार्डिंग मार्केट, उसको आप इंप्लीमेंट करें। इंफॉर्मेशन कैसे प्राइवेट सेक्टर्स को आप दे सकते हैं, लाइक नेचर, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, इंटरनल एनालिसिस का पार्ट होती है। अपॉर्चुनिटी, फ्यूचर में क्या ऐसे रेलिवेंट एनवायरमेंट है, अपॉर्चुनिटी है जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। थ्रेट्स, कॉम्पिटिटर्स के थ्रेट्स क्या है मार्केट के लिए, वो सारी चीजें आपकी प्राइवेट सेक्टर्स में इंप्लीमेंट की जाती हैं। सर्विसेज कॉस्ट क्या है, मींस जो भी गुड्स और सर्विसेज आप मार्केट में रेंडर कर रहे हैं उसकी कॉस्ट आपको कितनी पे करनी पड़ रही है। सो दीज आर द सम बेसिक पॉइंट्स। इंफॉर्मेशन, हाउ, हु, व्हाट एंड व्हेन। कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कौन कलेक्ट करता है, डेवलपमेंट क्या होता है टर्म्स का, एक्सपर्टाइज कैसे कलेक्ट इंफॉर्मेशन करते हैं, किस टाइप की इंफॉर्मेशन की जाती है, ये सारी इंफॉर्मेशन
की रिक्वायरमेंट आपकी इंफॉर्मेशन के थ्रू कलेक्ट की जाती है। अथॉरिटीज रिलेशनशिप क्या है? 3 टाइप्स की होती है, लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी एंड फंक्शनल अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जिसमें मैनेजर अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स को राइट देता है। जो भी अथॉरिटी है वो एक मैनेजर की अथॉरिटी होती है जिसमें आप ऑर्डर को इश्यू करते हैं और ये देखते हैं कि इन ऑर्डर्स को कैसे कैरिड आउट कर सकते हैं। जो भी आपका लाइन मैनेजर होता है वो उस अथॉरिटी के थ्रू अपने सुपरवाइजर्स के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ उनकी वैल्यूज को शेयर करता है। जो स्टाफ अथॉरिटीज होती है उसमें जो वर्क है लाइन मैनेजर्स का वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि स्टाफ ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं उनको हेल्प करने के लिए, जिसमें वो एडवाइस देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, सजेशन देते हैं एंड गाइडेंस देते हैं। फाइनल अथॉरिटी लाई करती है लाइन मैनेजर्स के साथ, जिसमें आप एडवाइस के थ्रू चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो। फंक्शनल अथॉरिटी टास्क के बेसिस पे फंक्शन एलोकेशनल। फंक्शन का एलोकेशन मीन्स जो भी आपका फॉर सपोज HR मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, दीज आर देयर वेरियस डोमेन्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डोमेन वी कैन डेलीगेट द टास्क। ये एक्सरसाइज की जाती है जब एक पर्सन अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को रिपोर्ट करता है। जो भी फंक्शनल अथॉरिटी होती है वो टेक एडवांटेज होती है स्पेशल नॉलेज के लिए, फंक्शन के लिए, इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं स्पेशलाइज्ड पर्संस के साथ। जो भी आपका एक्सरसाइज का पार्ट है उसके थ्रू आपने आज के सेशन में कवर अप किया फंक्शंस of different organizations hierarchies, top level manager, middle level managers and lower level managers, their working system, how can we control the organization structure, what are some various loopholes so that we can distort them, and on the basis of above explanation there are some questions which you have to do for further practices, right? Means how can you define the term planning in your own language, what are the functional structure of organization. You have to follow some proper sequencing in the table given below, like assigning responsibilities, identification of activities to be done, granting authorities, and establishing relationship among individuals and groups. So there are some basic exercise questions which you have to do for your practice. Thank you for listening.